गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको कल तक की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के सवालों को समझाया गया था। उम्मीद है कि आपने सभी सवाल अच्छे से समझे होंगे और सभी सवालों की प्रैक्टिस भी की होगी। एक बात आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप त्रिकोणमिति फलन से संबंधित कोई भी सवालों को हल करें तो आप पहले वहाँ पर लगने वाले फार्मूले को ज़रूर लिखें। जितनी बार आप फार्मूले को लिखेंगे आपको उतनी ही बार वो फार्मूला अच्छे से तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, इस बात को आप कभी मत भूलें। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, दिया जा रहा है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर हमें सिद्ध करना है 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। तो देखिए यहाँ पर साइन के 3 फलन दिए जा रहे हैं अलग अलग। तो इनको पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके लिख लेंगे साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। इसके बाद हमने किया क्या कि जो सबसे बड़ा कोण था, बड़ा कोण क्या था 6x, और सबसे छोटा कोण क्या है 2x। तो हमने सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण को एक साथ लिख लिया और बीच वाले मान को बाद में लिख लिया। अब इसमें यहाँ देखिए दो मान साइन में लिखे हुए हैं और जिनके बीच में प्लस का चिन्ह है, यानी यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। जब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो देखिए ध्यान से, हमें सी की जगह यूज करना पड़ेगा 6x और डी की जगह यूज करना पड़ेगा 2x। सी की जगह क्या यूज करना पड़ेगा 6x और डी की जगह क्या यूज करना पड़ेगा 2x। तो जब ये मान रखेंगे तो देखिए बराबर में क्या मान आएगा, बराबर में मान आएगा 2 साइन, ये 2 साइन फिर c प्लस डी बाई 2। तो c का मान 6x है और प्लस d का मान 2x है, तो 6x प्लस 2x बाई 2 और इंटू कॉस, तो ये देखिए इंटू कॉस फिर c माइनस डी बाई 2। तो c का मान क्या है, c का मान है 6x, तो 6x रखेंगे माइनस d का मान क्या है 2x अपॉन 2। तो ये हमने क्या किया, शुरुआती दो पदों में साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे। इसके बाद लास्ट वाले पद को हम उसी तरह नोट करके लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए इसको हल कर लेंगे। 6x और 2x को जब जोड़ा जाएगा तो 8x आएगा और 8x में 2 से भाग देंगे तो 4x आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 2 साइन और इसको हल करने पर 4x आ गया इंटू कॉस। इसको हल करने पर देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4x और 2 से भाग देंगे तो 2x आ गया और प्लस में 2 साइन 4x। तो अब हमारे पास दो पद बचे। देखिए पहले कितने पद थे, 1 2 3 पद थे। अब कितने पद बचे, अब एक ये पद है और दूसरा ये पद है। अब इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन के लिए देखिए ध्यान से, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में और साइन 4x कॉमन आ रहा है। तो यानी हम यहाँ से कितना कॉमन लेंगे 2 साइन 4x। तो 2 साइन 4x कॉमन लेने पर क्या बचेगा, cos 2x बचेगा प्लस और ये 1 बचेगा। ठीक है भाई, ये टोटल वैल्यू कॉमन आ गई तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर हमेशा एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि cos 2x के साथ अगर 1 आता है, चाहे वो प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए, तो हमेशा वो फॉर्मूला लगाते हैं जिससे वो उसके साथ में लिखा हुआ 1 कैंसिल हो जाए। हमेशा ध्यान रखिएगा, cos 2x के साथ अभी हमने क्या बताया कि अगर cos 2x के साथ 1 लिखा हुआ है, चाहे वो प्लस में लिखा हो चाहे वो माइनस में लिखा हो, तो हमेशा वहाँ पर वो फार्मूला लगाते हैं जिससे उसका ये 1 कैंसिल हो जाए। तो देखिए cos 2x में फार्मूला क्या होते हैं, वैसे तो हमने 4-5 फार्मूले बताए हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक ये फार्मूला होता है 1 से संबंधित और एक ये फार्मूला होता है 1 से संबंधित। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में +1 है तो हम -1 वाला सूत्र लगा देंगे, अगर यहाँ -1 होता तो ये +1 वाला सूत्र लगा देते हैं। तो ये आपको जैसा क्वेश्चन में मान आए वैसा आपको फार्मूले का यूज करना है। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है कि इन दोनों फार्मूलों का प्रयोग कब करना है, कि जब +1 आएगा तो -1 वाला सूत्र लगाएंगे, जब क्वेश्चन में -1 लिखा होगा तो +1 वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर +1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब cos 2x के फार्मूले में जो -1 जहाँ आता है वो वाला सूत्र लगाया जाएगा। यानी ये लिख देंगे cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो 1 कैंसिल हो जाए। तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 4 आ गया
और ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन 4x, यही आपका देखिए ध्यान से, यही आपका जो है राइट हैंड साइड थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस सवाल को कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में देखिए क्या दिया जा रहा है, कॉट 4x है और ब्रैकेट में साइन 5x प्लस साइन 3x है, बराबर हमें सिद्ध करना है कॉट x और ब्रैकेट में साइन 5x माइनस साइन 3x। इसको देखिए हमने एक मेथड से तो यहाँ लगाया है, इसका एक और मेथड भी यहाँ लगाया जा सकता है, और वो मेथड ये है कि यहाँ पर हम किसी, देखिए ये जो कॉट वाले पद हैं इनको हम एक तरफ लिख लें और ये जो साइन वाले पद हैं इनको हम दूसरी तरफ लिख दें और फिर एक पक्ष को दूसरे पक्ष के बराबर सिद्ध कर दें। यानी जैसे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन 5x प्लस साइन 3x, और ये जो राइट हैंड साइड में साइन वाला पद है इसको बराबर इधर लेके आएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, ये बटे में इधर आ गया है तो बराबर में इधर कॉट x बचा और कॉट 4x को इधर ले आएंगे तो इधर बटे में आ जाएगा। तो लिखा जाएगा कॉट 4x बटे, नहीं कॉट x है ना इधर, सॉरी बच्चों फिर से देखिए, कॉट x बचे कॉट 4x। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके ऊपर साइन c प्लस साइन d लगाना है। सुनिए ध्यान से क्या बताया जा रहा है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेकर ऊपर साइन c प्लस साइन d और नीचे साइन c माइनस साइन d का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर कॉस बटे साइन वाले पद बचेंगे जो कॉट में आपको परिवर्तित कर देंगे। तो ये इस तरीके से करना है। अब यहाँ हमने जो मेथड लगाया है ये हमने जैसे क्वेश्चन दिया जा रहा था उसके प्रारूप में बिना कोई बदलाव किए हमने हल किया है। तो यहाँ आपको दोनों पक्ष लेके हल करने पड़ेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है पहले इसको नोट कर लिया, फिर देखिए जो ब्रैकेट के अंदर साइन c प्लस साइन d का सूत्र लगा देंगे। देखिए नीचे लिखा हुआ है साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो यानी यहाँ ब्रैकेट में तो c की जगह देखिए क्या है, साइन c है तो यहाँ साइन 5x है, तो मतलब c की जगह क्या लिखना है हमें 5x, और प्लस के बाद साइन d है तो प्लस के बाद यहाँ कितना है साइन 3x है, तो इसका मतलब d की जगह हमें क्या यूज करना है 3x, तो ये यूज करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन c प्लस d यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2। फिर कॉस में c माइनस d यानी 5x माइनस 3x अपॉन 2, इसको हल कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में पहले तो ये समझ लीजिए कि कॉट 4x को जैसे कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, उसी तरह से कॉट 4x बराबर कॉस 4x बटे साइन 4x। ठीक, और यहाँ इसको जब हल करेंगे तो ये इंटू में 2 साइन और 5 प्लस 3 8 और 2 से भाग देने पर 4x आ गया। यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे तो 2x और 2 से भाग देने पर सिर्फ ये x बचेगा। अब इसके बाद साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो रहा है और बचेगा ये 2, ये कॉस 4x और ये कॉस x। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान निकल के आ गया। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में जो ये मान दिया जा रहा था इसको भी हम इसी प्रकार से लेंगे और इसको भी हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं राइट हैंड साइड के लिए। तो राइट हैंड साइड में है कॉट x और ब्रैकेट में है साइन 5x माइनस साइन 3x। अब देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है, दोनों पद साइन में है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कौन सा सूत्र लगाना है। यहाँ लगाया जाएगा साइन c माइनस साइन d का सूत्र, और इसका मान होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और अगर इसको इससे देखें तुलना करें तो c की जगह हमें यूज करना है 5x और d की जगह हमें यूज करना है 3x। तो जब रखेंगे तो वही 5x प्लस 3x बाई 2 और 5x माइनस 3x बाई 2, तो 5 3 जोड़ेंगे तो 8 और 2 से भाग देंगे तो 4। तो देखिए इसमें वही इसमें किया गया है, तो 2 cos 4x आ गया और दूसरा वाला पद ऐसे ही हल करने पर sin x बन जाएगा, और इधर जो cot x लिखा था उसको लिख दिया cos x बटे sin x। ठीक है, यानी यहाँ पर जो मान था उस फार्मूले से cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, इस फार्मूले से। ठीक है, तो देखिए sin x से sin x कैंसिल हो गया, क्या बचा cos x बचा और 2 cos 4x बचा, इसको लिख लेंगे 2 cos x cos 4x, ये मान आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या मान आया था, यही तो आया था 2 cos 4x cos x, और यहाँ भी यही आ गया
2 cos x cos 4x, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आया था वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 तक के सवालों को हल करेंगे और इसके बाद आगे अगली क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद।